देखिए सभी लोग ध्यान दें, हल्ला कम कीजिए और थोड़ा सा सुनिए, ठीक है ना। सबसे पहले हम आज हिंदी पद भाग 12 क्लास, शीर्षक का नाम है क्या, कड़बक, जिसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। और मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पूरे उनके जीवनी भावार्थ यानी कि क्या किए उनके बारे में हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सभी यानी कि आपके बुक के जो भी क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करते चलिए। सबसे पहले मलिक मोहम्मद जायसी के जीवनी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो देखिए मलिक मोहम्मद जायसी जो कि कड़बक शीर्षक के लेखक हैं, ठीक है ना। और इनका जन्म कब हुआ था, 15वीं शताब्दी यानी 15वीं शती उत्तरार्ध, अनुमानतः 1492 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1492 ईस्वी में हुआ था। और मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान, निवास समझते हैं, निवास मैंने रहने का स्थान, कौन है, जायस, यानी गांव का नाम है जायस, कब्र अमेठी, अमेठी जिला का नाम है और उत्तर प्रदेश राज्य का नाम है, ठीक है ना। प्रश्न अगर पूछे कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म किस गांव में हुआ था, तो जायस नामक गांव में हुआ था, ठीक है। अगर कोई पूछे कि किस जिला में हुआ था, तो क्या बोलिएगा, कब्र यानी कि अमेठी जिला में हुआ था। और किस राज्य में हुआ था, उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था, ठीक है। और मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम जो था इनका मलिक शेख ममरेज था। मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम क्या था, मलिक शेख ममरेज। इनको मलिक राजे अशरफ के नाम से भी जाना जाता था। किनको, इनके मलिक मोहम्मद जायसी के पिता को मलिक राजे अशरफ के नाम से भी जाना जाता था। और इनके गुरु किनके, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु जो थे यह सूफी संत शेख मोहिंदी और सैयद अशरफ जहांगीर थे। यानी कि दो गुरु थे इनके। पहला गुरु कौन थे, सूफी संत शेख मोहिंदी और सैयद अशरफ जहांगीर। और इनके वृत्ति, वृत्ति मैंने कि पेशा, वृत्ति मैंने क्या होता है, पेशा। इनका जो वृत्ति है वह है आपका आरंभ में, आरंभ मैंने कि शुरू में, जायस में, जायस मतलब कि अपने जन्म स्थान, ग्रामीण आवास जहाँ उनका रहते थे, निवास स्थान जो था, वहाँ सबसे पहले उन्होंने किसानी की। किसानी समझते हैं, कृषक का काम, खेती बाड़ी, ठीक है। तो खेती बाड़ी किए, उसके बाद में उन्होंने शेष जीवन फकीरी में बिताया। फकीरी समझते हैं, यानी कि फकीर का मतलब होता है कि किसी का माया मोह उनके साथ नहीं, यानी संत जीवन व्यतीत करना, यानी कि घूम फिर करके अपना समय व्यतीत करना, यानी कि इधर उधर से मांग चांग करके या कोई दे दिया तो खा करके अपने जीवन बिताना, यानी फकीरी जीवन इन्होंने अपना लिए। उसके बाद बचपन में ही वे अनाथ हो गए। अनाथ समझते हैं ना, यानी कि इनके माता पिता की मृत्यु हो गई, कोई इनको देखने वाला नहीं था, यानी कि खुद पे सब कुछ हो गए, जिसके कारण साधु व फकीरों के साथ भटकते हुए बचपन बीता। अगर ये फकीर नहीं होते, क्यों, क्योंकि इनके पास लोग रहते, इनके माता पिता साथ में रहते, लेकिन ये तो बचपन में ही अनाथ हो गए। तो जब अनाथ हो गए तो कोई ना कोई तो सहारा मिला। तो सहारा कौन मिला इनको, वही फकीर साधु संत। और साधु संत के साथ बचपन सारा बीता, तो बाद में भी क्या हो गए, फकीर बन गए, क्योंकि उन्हीं के साथ रहना, चलना, खाना पीना सब कुछ उन्हीं के साथ हो गया। क्योंकि इनको देखने वाला परिवार में कोई नहीं था, क्योंकि इनके माता पिता की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ये बेचारे अनाथ हो गए थे, और अनाथ होने के कारण ही इनको देखने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से इन्होंने साधु संत के साथ घूम करके भटकते हुए इनका बचपन बीता। और बाद में ये भी बेचारे क्या हो गए, क्या हो गए, फकीर बन गए, यानी ये भी साधु संत की तरह फकीर हो गए। व्यक्तित्व जो है इनका चेचक के कारण रूपहीन, यानी कि इनको चेचक नामक बीमारी होती है, जिसकी वजह से इन्होंने रूपहीन हो गए। रूपहीन समझते हैं, यानी कि सुंदर से कुरूप बन गए, क्योंकि इनको चेचक हो गया था ना शरीर में, तो ये सुंदर नहीं थे, रूपहीन हो गए। और बाईं आंख और कान से वंचित हो गए, यानी कि बायां आंख भी खत्म हो गया और एक कान भी उनका खत्म हो गया। चेचक का इतना असर पड़ा कि इनको आंख और कान से भी
एक मतलब विकलांग बना दिया। उसके बाद इनके पास है क्या, मृदुभाषी, मृदु माने मीठी वाणी इनके पास था। किनके पास, मलिक मोहम्मद जायसी के पास मीठी बोली था। मृदुभाषी, मनस्वी और स्वभावतः संत थे, क्योंकि बचपन से ही संत के पीछे पीछे घूम रहे थे, संत फकीरों के साथ घूमते भटकते ये भी संत जैसे ही बने। उसके बाद इनके कृतियाँ, कृतियाँ माने होता है किया गया काम। इन्होंने तो भटकते हुए अपनी जिंदगी बिता ली है, बाद में इन्होंने संत भी बन गए और समय बीता। उसके बाद में इन्होंने पद्मावत लिखे, अखरावट लिखे, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, महिरी बाईसी, मसला या मसला नामा, खंडित प्रति प्राप्त, यानी कि ये सब उनके क्या है, कृतियाँ हैं। इसके अतिरिक्त चंपावत भी है, होलीनामा है, इतरावत है, ये भी सारी कृतियाँ इनके साथ लिखी चुकी है, यानी कि मिली जुली है। तो इस तरह से मलिक मोहम्मद जायसी की भावार्थ यानी कि उनके जीवनी के बारे में हो गया। ठीक है, किसी को दिक्कत?